गोड्डा के कांग्रेस महागामा विधायक दीपिका सिंह पांडे को जमानत शनिवार को मिली। विधायक को एमपी एमएलए विशेष अदालत शैलेंद्र नापित के न्यायालय ने दी। अधिवक्ता प्रतीक झा ने बताया कि महागामा के मेहरमा थाना क्षेत्र में विधायक समेत 5 नामजद अभियुक्तों को जमानत मिली है। मेहरमा थाना क्षेत्र के वर्ष 2019 में सड़क जाम को लेकर 143, 341, 342 भादवी की धारा जमानतीय धारा के तहत दर्ज हुआ था, जिसमें आज सभी को जमानत मिली। विधायक दीपिका सिंह पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन के समय सोनभद्र में हुई हिंसा में 10 लोगों से अधिक की मौत समेत अन्य घटना के खिलाफ प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सड़क पर उतरी थी। उसके खिलाफ भाजपा सरकार में मामला दर्ज हुआ था। न्यायालय के द्वारा मामले में जमानत मिल गई है। इधर राजनीति को लेकर चुनाव आयोग के जारी पत्र का राज्यपाल का नहीं खोलना और ईडी के कार्रवाई को लेकर कहा कि लोकतंत्र की हत्या का प्रयास हो रहा है। कोई एक राज्य तानाशाह के खिलाफ कोई सरकार लड़ रही है तो वहां महागठबंधन की सरकार है, जिसको अलोकतांत्रिक तरीके से परेशान किया जा रहा है। अंतर्गत रजिस्टर हुआ था सेक्शन 143 अनलॉफुल असेंबली, 341 रॉन्गफुल रेस्ट्रेनमेंट, 342 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के तहत सब बेलेबल सेक्शंस था। ये मामला मेहरमा में रजिस्टर हुआ था। हाल में ही ट्रांसफ़र होकर दुमका आया था, जिसमें 5 अभियुक्तगण थे। सब लोग उपस्थित हुए। सबका बेल एसके नापित ने स्वीकृत किया। 7,000 के 2 सिक्योरिटीज़ के ऊपर बेल हो गया। भद्र में 10 दलितों की हत्या हुई थी और कई सारे लोगों के साथ मारपीट की घटना हुई थी। उसी घटना के उपरांत प्रियंका गांधी जी मिर्ज़ापुर से सोनभद्र की तरफ बढ़ रही थी और उन्हें रास्ते में रोक लिया गया था, जहां उन्होंने धरना शुरू किया। पूरे देश में ही उनके समर्थन में अलग अलग जगहों पर आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। उस सोनभद्र की घटना के खिलाफ हम लोग भी सड़क पर उतरे थे। हम लोगों के ऊपर जो आरोप है वो तो बिल्कुल सही नहीं, हमने कोई सड़क जाम नहीं किया था। लेकिन जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अपने लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक तरीका है धरना प्रदर्शन का, उसके लिए हम सभी महिलाएं सड़कों पर उतरे थे और हम लोग के ऊपर गलत केस किया। जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई और आईटी को उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां भेजकर भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया जा रहा है, यह बिल्कुल सही नहीं है। झारखंड में इतनी परेशानियों के बावजूद कोरोना जैसी लड़ाई में झारखंड ने अव्वल प्रदर्शन किया। हमारे राज्य के लोगों को दूसरे राज्य से लाने का हम लोगों ने काम किया। साथ ही उसके बाद दवा की बात हो, चाहे उनके भोजन की व्यवस्था की बात हो, चाहे फिर लगातार जनता की भावनाओं के अनुरूप इस राज्य में निर्णय लेने हो, चाहे वो ओबीसी आरक्षण का हो, चाहे खतियान की बात हो, इन सब चीज़ों को हम लोगों की सरकार ने किया है। इस सरकार की जो लोकप्रियता को बढ़ता देखकर किस तरीके से हम लोगों पर दाग लगाया जाए, इसके लिए जो प्रयास केंद्र सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं, किसी भी तरह से सफल नहीं होगी। विकास के काम को भी वो बाधित नहीं कर पाएंगे। जो काम डबल इंजन की सरकार और ज़्यादातर भाजपा शासित राज्य रहा है, फिर भी पेंशन जैसी बुनियादी चीज़ों के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा था। आज सर्वजन पेंशन के माध्यम से हम लोगों ने सबको पेंशन सुनिश्चित किया है। कुछ जो लोग 2, 4, 5% हैं कागज़ों में त्रुटि की वजह से, उस पर भी नियंत्रण लगाना, उसको भी सुधार करने का काम किया गया है। खाद की बात हो, बीज की बात हो, किसानों के कर्जा माफ़ी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की बात हो, इन ऐसे मूलभूत चीज़ों पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जो सड़क को दुरुस्त करने की बात हो, मुझे लगता है आने वाले 6 महीने में इन सब चीज़ों के भी हो जाने के बाद विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचने वाला नहीं।